हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता है कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको रिलायंस मेट सिटी के सामने प्लॉटिंग के बारे में बताया था। उसका नाम था पाम एस्टेट। फिर दोबारा पाम एस्टेट्स की सक्सेस के बाद दोबारा से हमने एक न्यू सिटी निकाली है, पाम एवेन्यू का नाम रखा है हमने। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं तो रिलायंस मेट सिटी तो बेच ही रहा हूँ, पर एक ऐसी भी सेगमेंट है जिसके पास सिर्फ 20 लाख रुपए हैं या 21 लाख रुपए हैं, तो वो 21 लाख रुपए से आज रिलायंस मेट सिटी में प्लॉट नहीं ले सकता। पर उन सेगमेंट के लिए जो कि रिलायंस के अंदर काम करती है, या फिर उसके पास अभी 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं है, क्योंकि रिलायंस ने अपना रेट 5 से 10 के बीच में निकाल दिया है। तो जिन लोगों के पास छोटी इन्वेस्टमेंट है, उन इन्वेस्टर्स का भी ध्यान रखते हुए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो जोन है जिसमें हम खड़े हैं, ये रिलायंस मेट सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट जोन है, सेक्टर 1 के सामने। और एक बहुत सारी टाउनशिप्स की मशरूमिंग हो रही है यहाँ पे, बहुत सारी टाउनशिप्स नहीं आ रही है। एक बार लोकेशन दिखाऊं फिर डिटेल बताता हूँ। देखिए, पाम एवेन्यू सारे बोर्ड लग रहे हैं आज, क्योंकि इनका लॉन्च डे था, तो काफ़ी रश आपको दिखेगा गाड़ियों का। तो लॉन्च डे पे ही हम आए थे और हमने यहाँ पे शूट का प्लान बना लिया। यहाँ पे जो प्लॉट, यहाँ पे हम क्या बेचेंगे मैं आपको क्लियर कर दूँ। एससीओ भी बेचेंगे, फार्म हाउस भी बेचेंगे, और इवन रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी बेचेंगे। इवन इंटरनली क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सारी जिम्नाजियम, कोई ऐसी इम्यूनिटी नहीं होगी जो हम पाम एवेन्यू में नहीं ला रहे। कॉस्ट क्या है बेचने का मैंने दोबारा क्लियर कर दिया। जिन लोगों का बजट कम है या इन्वेस्टमेंट करके, छोटी इन्वेस्टमेंट करके छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे कौन से टाइप के लोग आएंगे मैं आपको पहले बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दूँ। रिलायंस एक साम्राज्य बनाने जा रहा है। 8,000 एकड़ ज़मीन उसके पास में है, जिसमें से कि 2,000 एकड़ में ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल टाउनशिप बसा चुका है। हज़ारों लोग अंदर काम कर रहे हैं। उनको रहने के लिए एक सस्ती टाउनशिप चाहिए। रिलायंस की टाउनशिप बहुत महंगी है, वो तो हाई जेंट्री के लिए हो गई, पर एक ऐसी भी मिडिल क्लास जेंट्री होगी जिसको एक 20 लाख रुपए पड़े हैं या 30-40 लाख पड़े हैं, वो रिलायंस में आज प्लॉट नहीं ले सकता। तो उस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये तो कच्ची ज़मीन है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि रेरा ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ में। एनओसी ज़मीन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टीसीपी हरियाणा से अगर मिल जाए, पहली बात तो ज़मीन ही एनओसी है। 3 टाइप की ज़मीन होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं। एक होता है एनओसी जोन, जिसमें कि रेरा वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अगर टीसीपी हरियाणा से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप घर बना सकते हैं, पर जल्दी घर बना लो तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता। उसके बाद सेकेंड टाइप की ज़मीन होती है एक एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में जब तक आप CLU नहीं लेते, आप घर नहीं बना सकते। पर एनओसी जोन में CLU कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसमें घर बना सकते हैं। थर्ड टाइप का जोन होता है रेरा अप्रूव प्लॉट्स, जो MCD जोन में आते हैं, उसमें रेरा चाहिए होता है। तो एनओसी ज़मीन है, टेंशन फ्री होके प्लॉट लो, अपना घर बनाओ, या इसको 2-4 साल तक छोड़ दो। जब रिलायंस सेक्टर 1 बसाएगा तो, और जब रिलायंस में जैसे से धीरे धीरे बसावट बढ़ती जा रही है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे, 10% लोग भी, जिनके पास 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, रहने के लिए यहाँ पे मकान बनाएंगे और अपना घर बनाएंगे। अभी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट 21 लाख रुपए की करके आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये पहले मैंने एक बहुत ही हाई पाम्स जो सिटी थी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रंट पे थी, तो बहुत हैवी रेट आ गया था। अब फिर दोबारा मौका 23,000 पर गज में दोबारा से प्लॉटिंग लॉन्च की है। नक्शा आपको मिल जाएगा, TCP हरियाणा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कॉल करके अपना एक प्लॉट बुक कीजिए। कॉल कीजिए मेरे नंबर पे और आपको साइट विज़िट के लिए पूरा प्रोविज़न करवाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।